हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम शुक्ला, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी रे फॉर्मेशन के लिए रूल्स क्या होते हैं, और आज हम लोग बात कर रहे हैं रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो सबसे पहली बात, रे डायग्राम का मतलब इट इज़ अ मेथड ऑफ लोकेटिंग पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। कुछ रूल्स बना करके, जो रूल्स मैंने देखे थे, बताए थे आए आपको इससे पहले की वीडियो में, जो कि आप लोगों को प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से, कि कुछ रूल्स को यूज़ करके हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसी होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। ये मेथड है, इट इज़ अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन एंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जनरली यहाँ पर आपके पीछे डायग्राम में कुछ इमेजेस के टाइप दिए गए, जैसे दिए गई पहली इरेक्ट इमेज है, ये आपको दिख रही है सीधी इमेज है, ये कैसी है, इरेक्ट इमेज है। सेकंड कैसे दिख रही है आपको, मैग्नीफाइड दिख रही है, ये कैसी है, बड़ी इमेज दिख रही है, मैग्नीफाइड इमेज है। तीसरी कैसी दिख रही है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज बनी हुई है। और ये कैसी दे रही है आपको, डिमिनिश्ड इमेज दी गई है। तो ये सारी जो इमेजेस दी गई हैं, इस तरह की इमेजेस आप लोग फाइंड कर सकते हैं मिरर से। कोई इमेज इरेक्ट भी हो सकती है, इरेक्ट सीधी हो सकती है, और मैग्नीफाइड भी हो सकती है, और आपकी इन्वर्टेड भी हो सकती है, डिमिनिश्ड। तो डिफरेंट पोजीशन पर आपको डिफरेंट साइज के और नेचर की इमेजेस मिलती हैं। और इस रूल्स को हम लोग जो रे डायग्राम में रे फॉर्मेशन के जो रूल्स आपको लिखाए गए थे, जो बताए थे मैंने, उन रूल को यूज़ करके ही हम लोग रे डायग्राम करते हैं। देखिए, जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, लेकिन हमें रे इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए होती हैं, और हम लोग उन्हीं का यूज़ करेंगे और अपनी रे को, अपनी इमेज को फॉर्म करेंगे। बेसिक डायग्राम के लिए हम लोग एक सिंपल तरीका है आपके लिए, सिंपल एक हम लोगों ने मार्क किया है प्रिंसिपल एक्सिस को। यहाँ पर इसकी 3 सेंटीमीटर पोल पे माना हम लोगों ने, ये पोल है 3 सेंटीमीटर पर, हम लोगों ने सिंपल तरीका, एक बेसिक तरीका है जिसपे हम लोग मार्क कर सकते हैं। ये एफ हो गया, दिस इज द कॉनकेव मिरर। क्लियर? और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, इसे हम लोगों ने क्या बोला, एफ माना हुआ है। क्लियर? ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4, ये 2f हो जाएगा। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा, 2f होगा। ये डिस्टेंस क्या है, f है। ये डिस्टेंस 2, टोटल ये 4 डिस्टेंस हो गई, तो ये टोटल हाफ f इक्वल टू r/2 यूज करेंगे, तो ये इसका हाफ होगा। तो ये क्या हो गया, फोकस 0.2 सेंटीमीटर पर और 4 सेंटीमीटर पर क्या हो गया। चले, तो पहला रूल्स क्या है, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव। ये पहला रूल है जो सीख चुके थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर से कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर? सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। देखिए, इस पाथ से आ रही थी और सेम पाथ से वापस निकल के चली गई। थर्ड रूल क्या था, A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel after the reflection। देखिए, ये लाइट रे क्या हो गई। ये 3 रूल एक बार फिर से आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से अच्छे से तरीके से देख लेंगे, क्योंकि अगर आपको रे फॉर्मेशन के रूल्स याद हैं तो ही आप डायग्राम को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। क्लियर? तो ये 3 रूल आप याद कर लेंगे। चौथा रूल भी है, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन कभी कभी यूज में आ जाता है, कि हम लोग पोल से अगर किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे जिस एंगल पर, वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे और, मैं थर्ड रूल पे आपसे चर्चा करता हूँ। जो मैंने एक आपको सेकेंड वाला रूल बताया था, इस पर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इस पर, जस्ट इस वाले लाइट रे पर, जस्ट वेट। हाँ, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव रिफ्लेक्टेड बैक। देखिए, सिंपल है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इनवैलिड कर रहा है। ठीक है, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर नहीं लग रहा, तो आंसर आता है नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी गलत नहीं होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये क्यों वापस निकल कर आया थी एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली अगर कोई सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, तो उसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर से होकर के जाएगा। तो बेसिकली ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है क्या, ये लाइन बेसिकली है क्या, नॉर्मल है इस सरफेस का। और मुझे पता है अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करी जा रही है, नॉर्मली इंसिडेंट करने का मतलब क्या, I = 0 है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि
इफ I इज इक्वल टू 0 देन R मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये लाइट रे क्या होती है, सेम उसी पाथ को वापस कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है, बिकॉज द व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इंसिडेंट नॉर्मली एट द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर, दैट इज वाई ये क्या हो जाती है, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। इसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा कि जो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इस पर वैलिड नहीं हो रहे। आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं होनी चाहिए कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं वैलिड हो रहे हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होंगे, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो। क्लियर है ना? ओके, सो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, इस पर चर्चा नहीं करते हैं ना। तो सबसे पहले ये एक बार बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं। पैरेलल रेज है, पासेस थ्रू फोकस जाएगी, इंसिडेंट रे अगर सेंटर से आप कर्वेचर से जा रही है तो क्या हो जाएगी, पास थ्रू सी हो जाएगी। इंसिडेंट रे जो फोकस से जा रही है वो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। क्लियर? अगर इंसिडेंट रे कोई एंगल पर जा रही तो सेम एंगल से वापस आ जाएगी। क्लियर? ये 4 मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई है, एक बार आप लोग इसे देख लेंगे वीडियो को पॉज करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये रे फॉर्मेशन विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे और आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है। बियॉन्ड सी का मतलब यहाँ पर कहीं रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो सबसे पहले रूल से पैरेलल राइट रेज है तो कहाँ से जाएगी, फोकस। सेकेंड पॉइंट, मैंने अगर कोई लाइट रे फोकस से डाली है तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। साइज कैसा है अगर मैं बात करूं तो पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नाउ ऑब्जेक्ट एट सी, at the position C, that means now the object is placed at the center of curvature. When the object is placed at the center of curvature, then the size of object is same as size of image and position will be also same for this case. Clear? So ऑब्जेक्ट यहाँ से पैरेलल लाइट रे जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। दूसरी लाइट रे को मैंने फोकस से इंसिडेंट किया तो ये कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, एट सी पर। और याद रखिएगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा आपको सेम मिलेगी। यानी आपकी इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी और इन्वर्टेड होगी। इसके साथ साथ आपकी कैसी होगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट भी होगी। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है इस पॉइंट पर, देखिए सिंपल सी बात, थोड़ा सा इसका पैटर्न समझिए क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो इमेज कैसी बन रही, छोटी बन रही है। क्लियर? और कहां बन रही थी, अगर बियॉन्ड सी है तो कहां बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं किधर, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं मिरर की तरफ, आपकी इमेज क्या मिरर से दूर जाती है। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट आता है सी पर, क्या इमेज भी सी पर आ जाती है। और साइज भी क्या था, पहले साइज छोटा था, छोटा होते 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 जैसे ही ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचा, क्या इमेज भी सी पर पहुंच गई और सेम साइज की हो गई। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्या अगर ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो क्या इमेज लेंस से दूर की तरफ जा रही है। तो अगर एट द पोजीशन ऑफ सी इमेज फॉर्म्ड एट सी, सो अब इमेज क्या सी से थोड़ा सा आगे यानी क्या बियॉन्ड सी आ जाएगी। और इमेज की साइज भी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, साइज ऑफ इमेज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज ऑफ इमेज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे ही सी से आगे इमेज जाएगी तो अब इमेज का साइज भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइट रेस इंसिडेंट करेंगे, कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस से इंसिडेंट किया, पैरेलल हो जाएगी, ये कहीं बियॉन्ड सी कट करेगी तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि लाइट रियलिटी में कट कर रही है, तो एंड मैग्नीफाइड बनेगी। ऑब्जेक्ट एट एफ, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट अगर एफ पर आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ पर आ जाता है तो इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर बनेगी। क्लियर है?
ये कहाँ पर कट करेंगी? इनफाइनाइट पर। हम लोग मानते हैं कहीं इन्फिनिटी पर कट करेगी। जो इमेज का नेचर है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ी इमेज आपको मिलेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब जो ऑब्जेक्ट देखिए, अभी तक जब भी बियॉन्ड F यानी F अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के F के बीच में है तो इमेज आपकी कैसी बन रही थी? आपकी इमेज बन रही थी इन्वर्टेड बन रही थी और रियल बन रही थी। लेकिन अब अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन P और F पर आ जाता है तो आपकी जो इमेज बनना शुरू होगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर? कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर? ये कैसे दिख रही है आपको? वर्चुअल इमेज दिख रही है और मैग्नीफाइड बन रही है और इरेक्ट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्लियर है? तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। रे जो फॉर्मेशन है इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। रे फॉर्मेशन केवल आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इसके अलावा इस पर दूसरा कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। और एक बात और याद रख लीजिए कि जब कभी भी आप रे फॉर्मेशन, रे डायग्राम को बनाएंगे तो हमेशा आप क्या करेंगे? रेस को बनाना सीखेंगे। अगर आप एरो नहीं लगाओगे रे में तो वो आपका रे फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे रे फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।